गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द जो कि बुक से छाटा है मैंने, बहुत ही अच्छे हैं। चांस है कि शायद पेपर में आ जाए, तो इसीलिए जानना ज़रूरी है। जैसे करेला, करेला का तत्सम क्या होता है? तो ये हमें ध्यान देना है कि करेला का तत्सम होता है कारवेल। क्या होता है? तो करेला का तत्सम कारवेल होता है। पारा, पारा तद्भव शब्द है। पारा का तत्सम क्या होता है? तो पारा का तत्सम होता है पारद। क्या होता है? पारा का तत्सम पारद होता है। अगला है हमारा नीम। नीम का तत्सम क्या होता है? तो नीम का तत्सम होता है निम्ब। नीम का तत्सम क्या होता है? तो नीम का तत्सम निम्ब होता है। अगला है हमारा सूत। सूत, सूत तद्भव शब्द है, ये ध्यान देना है। और नीम भी तद्भव है, नीम का तत्सम निम्ब होता है और छोटी की मात्रा रहती है निम्ब। ठीक, ये भी ध्यान देना है। सूत, सूत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है सूत्र। क्या होता है? तो इसका तत्सम सूत्र होता है। पत्थर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो। पत्थर तद्भव शब्द है और पत्थर का तत्सम क्या होता है? तो पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। पत्थर का तत्सम क्या होता है? तो प्रस्तर होता है। अगला है पिंजड़ा। पिंजड़ा का तत्सम क्या होता है? तो पिंजड़ा का तत्सम होता है पिंजर। पिंजड़ा का तत्सम क्या होता है? तो पिंजर होता है। नेक्स्ट है हमारा पंख, जो कि कई बार ये तो आ चुका है टेस्ट में भी, पेपर में भी। पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो पक्ष होगा। पंख का तत्सम क्या होगा? तो पक्ष होगा। फिर अगला है कोठा। कोठा का तत्सम क्या होगा? तो कोठा का तत्सम होगा कोष्ठ। कोठा का तत्सम क्या होगा? कोष्ठ होगा, ये ध्यान देना है। सील, सील, सील तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो शिला होता है। ये सब कन्फ्यूजन वाले हैं, अगर आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो विकल्प में आप लोग गलती कर देंगे, भटक जाएंगे विकल्प देख के। तो ध्यान देना है, सील तद्भव शब्द है और सील का तत्सम होता है शिला। सील का तत्सम शिला होता है। फिर अगला है चौकी। चौकी का तत्सम क्या होता है? चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो चौकी का तत्सम चतुष्पादिका हो जाएगा। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि प्रश्न आ चुका है। चौकी का तत्सम बताइए, तो चतुष्पादिका। फिर है अमीय या अमी। ये ध्यान देना है कि अमीय और अमी ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। अमृत तत्सम होता है इसका। अमृत क्या है? तत्सम है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अमृत तत्सम है कि अमीय तत्सम है। तो अमृत क्या है? तत्सम है और अमीय तद्भव है अमृत का। ठीक, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि सारे ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ ही देखिए, ज़्यादा नहीं, ताकि इतना ही आप लोग तैयार करिए। जैसे करेला का तत्सम कारवेल है, पारा का पारद है, नीम का तत्सम निम्ब है, सूत का तत्सम सूत्र है, पत्थर का तत्सम प्रस्तर है, पिंजड़ा का पिंजर है, पंख का पक्ष है, कोठा का कोष्ठ है, सिल का सिला है, चतुष्पादिका का चौकी है और अमीय या अमी का तत्सम अमृत है। तो उम्मीद करते होंगे अच्छा लगा होगा आप लोगों को, समझ में भी आया होगा। ठीक, समझना नहीं है, इसे याद करना है। ये तो तत्सम तद्भव शब्द है, इसे तो याद करना है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक, करेला का कारवेल होता है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर हम मिलेंगे एक ऐसे ही छोटे वीडियो के साथ शीघ्र ही। तब तक आप लोगों को थैंक यू।